यम है हम। यमराज कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि वह एक ऐसे देवता है जो बड़े से बड़े देवताओं राजाओं को हराने का दम रखते हैं। चाहे कितनी भी शक्तिशाली इंसान क्यों न हो, उसकी कितनी भी बड़ी सेना, राज्य या असीमित ताकत क्यों न हो, यमराज के सामने वो एक पल भी नहीं टिक सकता। मार्तंड पुराण के अनुसार भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से सूर्यदेव का विवाह हुआ था। तब संज्ञा ने डर से सूर्यदेव की ओर देखा। सूर्यदेव ने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वह लोगों को प्राण लेने वाला होगा। इसके बाद संज्ञा ने चंचल दृष्टि से सूर्यदेव की ओर देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पुत्री चंचल होगी और चंचलता से ही नदी के रूप में बहेगी। इसके बाद संज्ञा के जुड़वे बच्चे हुए, जिसमें पुत्र का नाम जम और पुत्री का नाम जमुना पड़ा। और एक दिन यमराज प्राणियों के प्राण लेते हैं तो वही जमुना प्राणियों को जीवन बचती है। सर्वप्रथम जमुना ने ही जम को धागा बांधकर रक्षा बंधन की नींव रखी थी। यमराज जमलोक में उसी तरह रहते हैं जैसे बैकुंठ लोक में जमुना नारायण। यमराज यानी धर्म के देवता हैं। भारत के पांडवों बड़े भाई युधिष्ठिर के पिता कहलाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है यमराज को मृत्यु का देवता बनने से पहले खुद मरना पड़ा था। पृथ्वी पर मृत्यु चक्र भोगने के बाद ही यमराज को मृत्यु का देवता का पद प्राप्त हुआ था। पुरानी कथा के अनुसार एक बार यमराज और शनिदेव में युद्ध छिड़ गया। मित्रों, बता दे कि शनिदेव भी दूसरी पत्नी के छाया के पुत्र थे, जिस कारण शनि और यमराज दोनों ही भाई थे। अपनी अपनी बदायूं की आलीगर के लिए दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। कई महीनों तक दोनों के बीच युद्ध चलता रहा और शनिदेव की युद्ध की भयंकर मोड़ लेने लगा। सूर्यदेव समेत सभी देवताओं ने इस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सभी विफल हो गए, क्योंकि शनिदेव को बाल अवस्था से ही महादेव का आशीर्वाद और उनकी कृपा की साक्षात उनकी द्वारा दी गई दिव्य शक्तियां भी प्राप्त। निहार राज शनिदेव ने यमराज को परास्त कर दिया और उन्हें अपने दंड अस्त्र से मृत्यु का घाट उतार दिया। अपने पुत्र को मृतक काया में देख सूर्यदेव अत्यंत विचलित हो उठे। सूर्यदेव और उनके दोनों पत्नियां देवी संज्ञा और देवी छाया ने महादेव का अपहरण किया और महादेव के प्रकट होने पर उन्हें पुनः जीवित करने का आग्रह किया। महादेव के सूर्यदेव प्रार्थना को ठुकराते हुए और उन्हें समझाया कि मृत्यु एक अटल सत्य है और एक बार उनके पुत्र के लिए इस सत्य को परिवर्तित नहीं कर सकते। तब शनिदेव ने स्वयं महादेव से प्रार्थना की और उन्हें जम को जीवित करने के कारण भी बताया। शनिदेव ने शिव को कहा कि 1 माह के बाद मृत्यु को देवता का दायित्व संभालने के लिए महादेव आप स्वयं देवता किसी न किसी का चयन करने वाले थे। इस चयन का आधार होता है मृत्यु के चक्र को पूरा करना। मृत्यु पर उन्होंने मृत्यु का चक्र सर्वप्रथम पृथ्वी पर पूरा कर लिया है। इस आधार पर महादेव को जीवित करना चाहिए, बल्कि उन्हें मृत्यु के देवता भी बनाना चाहिए। भगवान शिव शनिदेव के तर्क से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव के आग्रह पर सूर्यपुत्र जम को जीवित कर दिया। भगवान शिव ने सूर्यपुत्र का यह मृत्यु देवता का कार्यभार भी सौंपा और इस प्रकार सूर्यपुत्र मृत्यु के बाद यमराज बने। तो मित्रों, आज का यह था मेरा वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपको अगली ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।